हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश ईएसबी भोपाल और इन्होंने नया वैकेंसी जारी किया है और ये है पुलिस के अंदर कांस्टेबल की। एमपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है ईएसबी के द्वारा। एमपी ईएसबी मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कांस्टेबल की वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है ये esb.mp.gov.in और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अब हम डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या कुछ पेपर में आएगा, सारी चीज़ें इसमें हम वन बाय वन करके चेक करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 15 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 15 सितंबर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट रहेगी 29 सितंबर। 15 सितंबर से लेकर, ठीक है, 15 ऑफ सितंबर से लेकर 29 ऑफ सितंबर तक आपको अप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का आपको टाइम दिया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट है 29 सितंबर और 4 अक्टूबर ये है संशोधन करने की अंतिम तिथि। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। पेपर की डेट भी साथ के साथ दे रखी है। जो पेपर होगा वो होगा 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से आपकी पेपर स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो अलग अलग शिफ्टों में पेपर होंगे। ठीक है भाई, 30 तारीख को भी होगा, 31 को भी, 1 नवंबर, 2 नवंबर। जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होगा, लेकिन पेपर होगा 30 अक्टूबर के बाद में। 15 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें फीस की, तो जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना भाई। मान लो आप SC ST कैंडिडेट हैं, राजस्थान से या हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, कहीं से भी, तो भी आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन सिर्फ MP स्टेट वालों को दिया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए है 500 रुपये फीस। जो रिजर्व कैटेगरी है MP की, उनके लिए है 250 रुपये फीस। ठीक है, और जो पुलिस में ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए है 200 रुपये फीस। ये तो हो गई फीस के बारे में। अब बात करते पेपर के बारे में। तो पेपर जो होगा वो 30 अक्टूबर पे पेपर स्टार्ट होगा। कांस्टेबल की भर्ती है, इसका पेपर शुरू होगा 30 अक्टूबर से। डेली 2 शिफ्टें होंगी, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। पहली शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सुबह 7:30 से लेकर सुबह 8:30 तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। 9:20 से लेकर 9:30 तक आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और 9:30 से लेकर 11:30 2 घंटे तक आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। 11:30 बजे आपका पेपर ले लिया जाएगा। दोपहर वाली शिफ्ट की बात करें तो 12:30 से लेकर 1:30 रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि 1:30 पे आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 बजे आपको पेपर मिला। 2:20 से लेकर 2:30 यानी कि 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जो गाइडलाइन हो पढ़ने के लिए। पेपर शुरू हो जाएगा 2:30 बजे से लेकर 4:30 तक। 2 घंटे आपका पेपर चलेगा। 30 अक्टूबर के बाद आपका पेपर होगा। 30 अक्टूबर से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा दिन आपका पेपर चलेगा।
मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो MPESB के द्वारा जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब बात करते हैं पोस्ट कितनी है जनरल ड्यूटी की और सारी मिलाकर। टोटल वैकेंसीज की बात करें मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर तो टोटल है 7500। टोटल 7500 पोस्ट अब की बार दी गई है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 7500 वैकेंसीज अब की बार दी गई 7500। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दे रखी है। ये मेल के लिए है, बाकी फीमेल के लिए अलग से दी गई है। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। जनरल ड्यूटी की है और वो कुछ SSF की थी, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल की ये वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 15 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए वो 29 सितंबर तक आपके पास 29 ऑफ सितंबर जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है तब तक आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये पे लेवल का दिया है इनका 19,500 से लेकर 62,000 का पे लेवल रहेगा इसके अंदर। ठीक है, ग्रुप C की पोस्ट है, पे लेवल अलग दिखा रखा है और ये अलग अलग जिले दिखा रखे हैं। ये अलग अलग टोटल 49 और टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट हैं सारे के सारे, जहां पर आपकी ट्रेनिंग वगैरह आपकी ड्यूटी वगैरह सारी आपको दी जाएगी। ठीक है, आपको अपनी प्राथमिकता भरनी पड़ेगी इसके अंदर। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश का स्थायी अधिवासी नहीं है यानी कि अदर स्टेट का है तो जनरल कैटेगरी के लिए रिक्त पदों पर ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे आवेदकों को आरक्षण या आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखो, आरक्षण नहीं मिलेगा अदर स्टेट वाले को, जो मध्य प्रदेश का नहीं है उनको नहीं मिलेगा। उनकी आयु सीमा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अधिकतम 33 साल होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 33 ईयर्स दे रखी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट को मैक्सिमम 33 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए तो 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं की परीक्षा या हायर सेकेंडरी, अच्छा 10वीं मांग रखी है इसमें, सिंपल 10वीं क्लास मांग रखी है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिर्फ 10वीं मांग रखी है इसने। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो 29 जो लास्ट डेट है 29 ऑफ सितंबर तब तक कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल होनी चाहिए। और जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये 5 साल का, महिलाओं को तो 5 साल का फिक्स है, बाकी SC ST मध्य प्रदेश को भी 5 साल का छूट दी जाएगी। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ जो है मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को मिलेगा, बाकी सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, जो महिलाएं दे रखी हैं ये भी मध्य प्रदेश की ही मिलेगी छूट, अदर स्टेट की महिलाओं को भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। पेपर की बात करें तो 2 पेपर होंगे। पहला चरण में लिखित परीक्षा होगी, हिंदी भाषा में MCQ आएंगे। सेकंड स्टेज में आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, PMT जो बोलते हैं। पेपर की बात करें तो सबसे पहले जो पेपर होगा 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हर प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। यानी कि आपको 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये तो हो गई पेपर की बात। अब पेपर में जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे किस किस टॉपिक से वो देखो। तो 40 मार्क्स 40 नंबर का आएगा जीके का। ठीक है, जीके 30 नंबर की आएगी रीजनिंग और 30 नंबर की आएगी साइंस प्लस मैथमेटिक्स, जनरल साइंस प्लस अर्थमेटिक जो मैथ आएगा वो। ये सारा कुछ आएगा 40 प्लस 30 प्लस 30, 40 प्लस 30 प्लस 30, टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। आरक्षण यानी कांस्टेबल के पदों पर जो फिजिकल होगा उसके जिसके अंक अंतिम परिणीता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। यानी जो PMT का जो स्कोर कार्ड होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे, ये ध्यान रखना फिजिकल के। ठीक है, अब मापदंड दिखा रखा क्या क्या हाइट होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात करें पुरुष और OBC की, जनरल और OBC के लिए पुरुष की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर।
चेस्ट होनी चाहिए 79 बिना फुलाव के, छाती फुलाने के बाद होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये SC/ST और हिल स्टेशन वाले की हाइट वगैरह दे रखी है यहाँ पर। मेन जो हाइट है जनरल की वो 168 सेंटीमीटर पुरुष की होनी चाहिए। यह महिला की है 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए महिला के लिए। ठीक है, ये फिजिकल मेजरमेंट आपका करवाया जाएगा। ठीक है, कद का माप, शारीरिक फुलाव, ये सारी चीजें आपसे करवाई जाएंगी। और उसके बाद आगे हम इसमें और बात करें तो ये सारी रिजर्वेशन कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं PMT के समय, आपका DVB वहां पर किया जाएगा। और ध्यान रखना 15% अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट भी दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट भी इसमें तैयार करी जाएगी, वो भी इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, सिलेक्शन होगा PMT के, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होगा वो प्लस जो पेपर में नंबर आएंगे उसके आधार पर फाइनल लिस्ट आपकी तैयार करी जाएगी। तो ये सारा डिटेल नोटिफिकेशन है। अब बात करते हैं फिजिकल में। ये देखो, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा PET या PMT जो बोलते हैं, 100 नंबर का होगा वो, और इसमें 800 मीटर की दौड़ करवाई जाएगी। अब देखते हैं क्या क्या होगा। देखो, इसमें सबसे पहले तो पुरुषों की बात करें तो 800 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है, अगर कोई पुरुष 198.3 सेकंड से अधिक का समय लगा देता तो वो बाहर हो जाएगा। 800 मीटर दौड़ लगानी है, यानी कि 3 मिनट 18 सेकंड से ऊपर जो कैंडिडेट टाइम लगाएगा वो बाहर हो जाएगा। 198 का मतलब हो गया 3 मिनट 18 सेकंड 800 मीटर दौड़ के लिए। जो जितना कम समय लगाएगा उसको उतने अंक दिए जाएंगे रेस के लिए। ये देखो नंबर, जो जितना जल्दी दौड़ेगा उसको देखो, अगर कोई 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 4 सेकंड में पूरी कर देता है तो उसको 40 नंबर दिए जाएंगे। ये नंबर दिखा रखे रेस के मैक्सिमम 40 नंबर रहेंगे आपके 100 में से। 800 मीटर की रेस करनी है और जो जितने समय में दौड़ेगा उस हिसाब से उसको अंक दिए जाएंगे। 3 मिनट अधिकतम टाइम है, 3 मिनट 18 सेकंड का, उससे पहले पहले आपको पूरी करनी है और जितने तेज आप पूरी करोगे उतने आपको एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे। ये आपके एक्स्ट्रा अंक दिखा रखे हैं किस कैंडिडेट को क्या अंक मिलेंगे। उसके बाद आगे है लंबी कूद, कम से कम है 2.96 मीटर की, इससे कम भार, इससे ज्यादा जितना जंप करोगे उतने आपको नंबर मिलेंगे लंबी कूद के। और लंबी कूद के आपको जो टोटल नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 30 अंक अधिकतम। 5.57 मीटर की करोगे तो अधिकतम 30 नंबर मिलेंगे, और 30 नंबर ही आपको हाई जंप के मिलेंगे 8.76 मीटर करने के लिए। इस हिसाब से टोटल 100 नंबर का ये पैरामीटर है। 40 नंबर रेस के, 30 नंबर लंबी कूद के और 30 मीटर गोला फेंक के, गोला फेंकना है सॉरी लास्ट वाला। ठीक है, ये 100 नंबर का क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। महिलाओं के लिए भी 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक सेम पैरामीटर्स हैं। 40 नंबर की दौड़ रहेगी, लंबी कूद और 30 नंबर की, और 30 नंबर का गोला फेंक का रहेगा। ये सारा क्राइटेरिया दे रखा है इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। लंबी कूद और गोला फेंक में 3-3 चांस दिए जाएंगे, बाकी दौड़ में एक ही चांस दिया जाएगा, दोबारा आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए डिटेल्स दे रखी है, कितनी देर में आपको दौड़ पूरी करनी है, कितने नंबर आपको मिलेंगे लंबी कूद के, कितने गोला फेंक के, कितनी दूरी तक आप फेंकोगे उसके हिसाब से। तो ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसीज का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 7500 पोस्ट, 7500 वैकेंसीज दी गई है, 10वीं बेस पर है। अदर स्टेट वालों के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम जो एज है वो है 33 ईयर्स, 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सारा नोटिफिकेशन आपको डिटेल में समझा दिया गया है। 29 सितंबर 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। पेपर अक्टूबर के लास्ट में होगा, 30 अक्टूबर से लेकर आगे तक पेपर सारा चलेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना है। डिटेल में समझा दिया है, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दोबारा से पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई
प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।